अकेडमी आज जो वर्कशीट आप लोगों की आई है, आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 21 और साइंस की क्लास 8 के लिए है। डेट है 11 दिसंबर 2020 के लिए। इसमें टॉपिक है लाइट, जो कि पिछले हफ्ते का जो टॉपिक है वही कंटिन्यू किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो इसमें जो है पहले एक ये एक्टिविटी है। इसमें क्या है कि पिंकी जो है पिंकी की जो माता जी हैं वो एक न्यू प्लेट लाती हैं, स्टील की प्लेट लाती है। तो वो उस प्लेट के ऊपर अपनी परछाई देखती है, ठीक है। तो उसको बहुत क्लियर नज़र आती है, तो उसको बड़ी इच्छा जागती है। तो वो अपनी फिर पुरानी जो है प्लेट लेकर आती है और उसमें अपना चेहरा देखती है। उसमें उसको ब्लर्ड इमेज दिखाई देती है, धुंधली धुंधली दिखाई देती है। तो वो अगले दिन स्कूल जाती है और अपने टीचर से पूछती है कि मैम ऐसा क्यों हुआ कि जो न्यू स्टील प्लेट है उसमें तो साफ साफ इमेज दिखाई दी है, लेकिन ओल्ड में ब्लर दिखाई दी है। तो उसकी मैम उनसे बच्चों से ये एक्टिविटी है, ठीक है। पहले ये एक्टिविटी करवाती है, ये टेबल भरवाती है, उसके बाद वो समझाती है कि इसका रीज़न क्या था। तो चलो हम भी इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आइए इस टेबल को हम भी कंप्लीट करते हैं। ये आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है टेबल, आप सभी करेंगे इसे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ये कुछ सरफेस दी हुई है और हमें इमेज बताना है कि इन सरफेसेस में इमेज क्लियर बनेगी, ब्लर्ड बनेगी या फिर नॉट विजिबल बनेगी। नॉट विजिबल मतलब दिखाई ही नहीं देगी। तो न्यू स्टील प्लेट में क्या होगी, क्लियर इमेज होगी। तो ऐसे कर क्लियर लिख देना। वुडन टेबल में नॉट विजिबल, ठीक है। वुडन टेबल में नॉट विजिबल, तो आप लोग इस तरह से ही लिखेंगे, विजिबल, ठीक है। मिरर में क्लियर, ठीक है। उसके बाद बकेट फिल्ड विद वाटर, क्लियर, क्योंकि पानी में इमेज क्लियर दिखाई देगी। वॉल में नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, ठीक है, नॉट विजिबल। उसके बाद शाइनी टाइल्स में ब्लर्ड, ठीक है। तो ये आप लोगों का टेबल कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या करना है, फर्स्ट में न्यू स्टील में आएगा क्लियर, फिर वुडन टेबल में नॉट विजिबल, मिरर में क्लियर और वाटर में क्लियर, वॉल में नॉट विजिबल। दीवार पे आप लोगों को नहीं देख सकते हैं, वुडन की लकड़ी के टेबल में नहीं आपकी इमेज बन सकती। और शाइनी टाइल्स में बनेगी, लेकिन इतनी क्लियर नहीं बनेगी, ब्लड बनेगी, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, आप लोग अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे आप लोगों का है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे। ये देखो, रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं। रिफ्लेक्शन बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्रैक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब पैरेलल रेज फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि जब ये पैरेलल रेज, मतलब ये भी पैरेलल है, जब इसके ऊपर पड़ेंगी तो टकरा कर जब वापस जाएंगे, तो अगर वो पैरेलल गई तो इस तरह की सरफेस पर जो है इस तरह का सरफेस स्मूथ सरफेस होता है, जिसमें कि इंसिडेंट रे जो पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होती हैं। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन इस तरह का रिफ्लेक्शन जिसमें कि इंसिडेंट रे तो पैरेलल हैं, इंसिडेंट रे जो आ रही हैं, जो इनसे पड़ रही हैं, वो तो पैरेलल है, लेकिन जाने वाली वापस टकरा कर वापस जाने वाली रेज जो है जहाँ मर्जी से निकली जा रही हैं। तो इस तरह का जो सरफेस होता है ऑब्जेक्ट का, वो रफ सरफेस होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण, मतलब कि जो नॉट पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं जाने की वजह से ही हमें यहाँ पर उसकी जो इमेज बनती है वो ब्लर्ड बनती है, ठीक है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ओल्ड स्टील प्लेट जो है इसका एग्जांपल है, और यहाँ पे न्यू स्टील प्लेट जो है इसका एग्जांपल है, जिसमें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन बनती है, और ओल्ड स्टील प्लेट जो है इसका इरेगुलर का एग्जांपल है। तो उसके बाद है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूज्ड। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करता है कि इंसिडेंट रे आई और टकरा कर गई, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे जो है पैरेलल नहीं होती, वो जहाँ मर्जी से निकल जाती हैं टकराने के बाद, ठीक है। द रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू इरेगुलरिटीज। और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल इसलिए नहीं होती क्योंकि इनका जो सरफेस होता है बहुत रफ होता है, जैसे कि कार्डबोर्ड इसका एग्जाम्पल है, हमारी दीवार इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फेस इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। इन सब चीज़ों में हमारा फेस विजिबल नहीं होता है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आगे नेक्स्ट इसमें यही कहा है कि डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे। क्या हम रिफ्लेक्टेड रे के कारण सारी चीज़ें देखते हैं? हाँ बिल्कुल। जो मून है, हम चांद क्यों देखते हैं? क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है उस पर पड़ती है पहले, और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है, इसी कारण हमें जो है मून दिखाई देता है। मून की अपनी खुद की रोशनी है, खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है।
और उसके बाद है द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि दूसरों की रोशनी में चमकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि मून सूरज की रोशनी से चमकता है, ठीक है। और दियर आर अदर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स जिसकी कि अपने खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन है, फायर फ्लेम ऑफ कैंडल और इलेक्ट्रिक लैम्प है, ठीक है। दियर लाइट्स, जब इसकी जो रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो उससे हमें ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। और उसके बाद है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की रोशनी होती है, खुद की जो रोशनी होती है, खुद की रोशनी में से जो हमें नज़र आते हैं उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो अब ये क्वेश्चन आंसर है जो कि आप लोगों को कॉपीज़ में करना है। एक तो सबसे ऊपर पहले वाला टेबल करना था, उसके बाद ये भी आपको कॉपीज़ में करना है। व्हाट इज़ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फर्स्ट का आंसर यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि क्या होता है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ये इसकी एग्ज़ाम्पल तक, ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्पल तक लिखना है आपको। ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। आप लोग इसको कॉपीज़ में नोट कर लेना। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इन्होंने कहा है वाई आवर इमेज इज़ नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट। ओल्ड प्लेट में हमारी इमेज क्लियर क्यों नहीं होती है, वो इसका आंसर बताइए। ये देखो, यहाँ से सेकंड का आंसर है द ओल्ड प्लेट हैज़ डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके आगे लिखना देयरफॉर मतलब इसलिए, ये सेकंड का आंसर है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, देयरफॉर ऐड करेंगे, उसके बाद देयरफॉर यहाँ से फिर क्वेश्चन में से लिखेंगे देयरफॉर आवर इमेज इज़ नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट। समझ गए? आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। तो पहले आप लोग लिखोगे डिफ्यूज्ड का, ठीक है, पहले डिफ्यूज्ड ऐसे करके, रेगुलर रिफ्लेक्शन ये जो है ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये थर्ड का आंसर है बेटा। इन दोनों को आपको लिखना है। पहले ये लिख देना हेडिंग इसकी, इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है पहले, और इसमें से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखना है। अलग अलग टॉपिक बनाना, इसका जो है इसकी जो हेडिंग है ये देना, फिर उसके बाद ये सब लिखना, उसके बाद ये हेडिंग देना, फिर ये सब लिखना। बस ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, मतलब दोनों में अंतर हो जाएगा। दोनों में अंतर बताना था, अंतर क्या है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो ये आप लोगों का थर्ड का क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, अभी आपको बताया है लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ का आंसर है। एग्जाम्पल बताओ, गिव टू एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 एग्जाम्पल्स। 4 एग्जाम्पल्स मतलब एग्जाम्पल्स के लिए क्या क्या हम दे सकते हैं। ये रहा सन, ठीक है, फायर, फ्लेम ऑफ ए कैंडल। देखो ये रहे एग्जाम्पल, सन है, फायर, फ्लेम ऑफ ए कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। इसमें से कोई से भी 2 लिख देना, ये आपके एग्जाम्पल है। समझ गए? तो ये आपका फोर्थ का आंसर बन जाएगा। पहले आपको द ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर उसका फॉर एग्जाम्पल में आप लोगों को ये 2 एग्जाम्पल देनी है, चाहे आप इलेक्ट्रिक लैम्प भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। तो चलिए अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। नेम 2 सरफेसेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। रेगुलर मतलब कि क्लियर इमेज किस किस में मिलेगी बेटा। एक तो आपकी स्टील प्लेट, न्यू स्टील प्लेट, आंसर 5, न्यू स्टील प्लेट। सेकेंड आप लोग मिरर भी लिख सकते हो, ठीक है। मिरर में भी आपकी जो इमेज है बिल्कुल जो है रेगुलर, उसमें मिरर पर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन ही पड़ती है। और उसके बाद थर्ड में आप लोग मतलब एक एग्जांपल और दे सकते हो, वाटर भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे 2 ही लिखने हैं, आप लोग उसमें थर्ड वाटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वर्कशीट्स की वीडियोज़ आप तक और पहुँच सके। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियोस आप तक आ सके, आपकी अगर कुछ हेल्प हो रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करके बताइएगा।
और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ में और उसके सॉल्यूशन के साथ में। जब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।